We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी एयरबेस के मुख्यालय को टारगेट किया गया। ईरान की ओर से यह कहा जा रहा है कतर हमारा दुश्मन नहीं, अमेरिका हमारा दुश्मन है, यह भी कहा गया है ईरान की ओर से। अमेरिकी एयरबेस के मुख्यालय को टारगेट किया है, यह ईरान की ओर से बाकायदा पुष्टि की जा रही है। और यह भी कहा गया है कि कतर से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहां पर जो अमेरिकी एयरबेस है उसके मुख्यालय को टारगेट किया गया है। यानी सीधे तौर पर यह अमेरिका को खुली चेतावनी है ईरान की। और यहाँ पर देखना यह भी है कि जिस तरह से कतर को वो संदेश दे रहा है कि हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, हमारी अमेरिका से लड़ाई है। यानी एक साथ वॉर के बहुत ज़्यादा फ्रंट नहीं खोलना चाहता ईरान, इसलिए ये संदेश उसने कतर तक पहुँचा है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण है मेहता साहब कि ईरान अमेरिकी बेस पे मुख्यालय पे हमला कर रहा है और कतर से कह रहा है कि हमारी दुश्मनी अमेरिका से है, कतर से नहीं है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? मायने है वो अपने मुस्लिम कंट्रीज को एनॉय नहीं करना चाहते, उनको उनकी सहानुभूति, उनकी फ्रेंडशिप अपना मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन बेशक वो अमेरिकन एयरबेस था, लेकिन था तो कतर के अंदर ना। तो अटैक अगर अमेरिकन एयरबेस कतर में हुआ है तो कतर को आपको कहना कि हमने आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, हमने अमेरिका को किया, ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। कतर भी इतना बेवकूफ नहीं है, वो जानते हैं कि अटैक हुआ तो उनके देश के ऊपर है ना। अगर कतर के देश में अमेरिकन एयरबेस बना हुआ है तो कतर की सहमति से ही बना हुआ है, तो उन्हीं की सपोर्ट के लिए बना हुआ है। तो ये कहना गलत होगा। ईरान का इसका कोई खास मायने नहीं रखते। अब जब इनका जो ईरान के अटैक का जो रिजल्ट है पता चलेगा, आपको खास नहीं होगा। अमेरिका के रिजल्ट अटैक का वेट करिए, बड़ी ही जल्दी अगले 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका इसका बदला लेगा और ये बहुत महंगा पड़ेगा। और ये अटैक पहले वाले अटैक एक और बयान ईरान की तरफ से आ रहा है कि अमेरिका ने अभी और गुस्ताखी की तो इस बार और बड़ा हमला होगा। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने गुस्ताखी की तो इस बार और बड़ा जवाब मिलेगा। यानी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। वो एक तरफ इजराइल को धमका रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका से भी दो हाथ करने के लिए तैयार हो गया है। और आज जो उसने अमेरिकी बेस पे हमला किया उससे स्पष्ट हो गया है कि ईरान दोनों फ्रंट पे लड़ने के लिए तैयार है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, किसी भी हमले का कड़ा जवाब मिलेगा, ये ईरान कह रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान की ओर से अमेरिका को खुली चेतावनी दी गई है, खुली चुनौती कि अगर फिर से गुस्ताखी की गई अमेरिका की ओर से तो कड़ा जवाब अमेरिका को दिया जाएगा। लेकिन ये समझना होगा कि सीधे तौर पर अगर अमेरिका इन्वॉल्व अब होता है, और होगा ही, चूंकि अगर उसके एयरबेस को टारगेट किया गया है और अगर वहां नुकसान हुआ है अमेरिकी सैनिकों को या फिर अमेरिकी बेस को, तो जाहिर है कि एक बड़ा दबाव भी मेहता सर रहेगा ट्रंप पर कि इसका जवाब आपको देना होगा। देखिए, वैसे नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो बेस के ऊपर वो मायने नहीं रखता। मतलब ये है अमेरिकन एयर बेस के ऊपर अटैक करने की हिम्मत करी है मेरे ईरान ने, ये उनकी इज्जत के ऊपर भी अटैक है। तो अमेरिका की साख को बड़ा झटका है इसलिए कि हमारे एयर बेस के ऊपर ईरान जैसा देश अटैक कर रहा है। तो अभी तक तो अमेरिका ने अपने पहले अटैक का रिजल्ट का एनालिसिस कर दिया होगा, जो डेफिशिएंसी रहेगी, जैसे कि रिपोर्ट आई कि खास डैमेज नहीं हुआ फर्दों को, जो अभी जो नहीं हुआ तो बाकी पूरा का पूरा तबाह करने के लिए अमेरिका को अटैक करेगा। पर नुकसान होना या ना होना इज इमैटेरियल। अमेरिका के एयर बेस पे अटैक किया, बेस अमेरिका का, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक उसकी साख को एक बिल्कुल उसकी साख के लिए एक बड़ा सवाल हो गया अमेरिका की कि ईरान जैसा देश जो है उसके बेस पे हमला कर रहा है, उसको चेता रहा है। लेकिन शुक्ला साहब, यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इतने फ्रंट पे ईरान लड़ने के लिए तैयार कैसे हुआ है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, अमेरिका को यह पता था कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल है, लिहाजा उसने भी तो तैयारी की होगी कि किस तरह से इस मिसाइल से बचा जाए, अपने बेसों को बचाया जाए। जी, कोशिश तो उन्होंने पूरी की थी, लेकिन अगर हम रिजल्ट देखें लास्ट 4 दिन के 5 दिन के, तो ईरान के मिसाइल तल अवीव पे भी कामयाब रहे हैं गिरने पे, और आज अगर देखें तो अमेरिकन एसेट्स पे भी गिरने में कामयाब रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन कर दिया गया है, इन्होंने इनको कम आंका था, ऐसा मैं मानता हूं। और अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री उठा के देखें, अमेरिका की हिस्ट्री में क्या है कि जब जब ये दूसरे देश में गए हैं और वॉर जब ज़्यादा लंबी चली है, तो उसमें क्या होता है कि अमेरिकन बॉडीज़ जो होती हैं सोल्जर्स की, वो जब घर वापस आने लगती हैं तो बहुत ज़्यादा
पॉलिटिकल प्रेशर पड़ जाता है डोमेस्टिक ऑडियंस की तरफ से, और ये इनको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। यहाँ पे ऐसा देखने को लग रहा है कि ईरान ने मन बना लिया है कि वो अपना बदला लेके रहेगा। तो ये वो अच्छी तरह जानता है कि उसके पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि एयर अटैक को रोक सके। उनका एयर डिफेंस पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है। तो वो लोग इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनिशियली जो ब्लंट आएगा, जो मिसाइल का बराज आएंगे अमेरिकन की तरफ से, वो झेल ही लेंगे। लेकिन वो एक लंबी तैयारी करने का मन बना चुके हैं कि एक लंबी वॉर की तरफ वो अपने आप को ले जाना चाहते हैं। यहाँ पे तकरीबन 40 से ज़्यादा अमेरिकन बेसिस हैं जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, और वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट की बेसिस जो हैं वो ईरान के मिसाइल के रेंज में आते हैं। तो ये उनको बहुत शुक्ला साहब, आप बने रहिए। एक मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस हैं, 6 देश में 9 अमेरिकी एयरबेस हैं, और जिसमें इराक है, जॉर्डन है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है। और ये जो महत्वपूर्ण अमेरिकी बेस है उनमें से 3 में बताया जा रहा है कि मिसाइल दागी है ईरान ने। हालांकि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त जो अमेरिका में बैठक चली लगती उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि पूरी दुनिया की नज़र इस बात पे होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो पहले से ही अप्रत्याशित दिखते हैं, उनको प्रेडिक्ट करना बहुत आसान नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।